प्रेज द लॉर्ड। और फिर एक बार परमेश्वर ने हमारे जीवन में ये मौका को दिया, ये अवसर को दिया, आज के नए दिन को हमें दिखाया। सचमुच में हम बहुत ही सौभाग्य लोग हैं कि हम जिंदों की धरती पर पाए जाते हैं। और आइए हम परमेश्वर की आराधना को करने से पहले अपने मनों को तैयार करेंगे, क्योंकि परमेश्वर मनों को देखने वाला, मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। आइए मेरे प्रिय लोग, सभी कोई हम प्रार्थना के साथ आराधना में जाएंगे। धन्यवाद 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 यदि मेरे महान खुदावंद परमेश्वर पिता, आपका वचन कहता है कि सबसे पहले अपने मन की रखवाली कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हाँ खुदावंद, हम प्रार्थना करते हैं हमारे मनों को अपने कब्जे में लीजिए कि खुदावंद हर एक भटकाने वाली बातों से हम बचे रहने पाए, अपना सारा मन और ध्यान हम आपकी ओर लगाने पाए। खुदावंद, पूरी आराधना में हर एक को परमेश्वर पिता अपनी उपस्थिति से कब्जा करिए कि हम इधर उधर की बातों पर ध्यान ना देकर सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा में, आपकी आराधना में शामिल हो सके। पवित्र आत्मा अपनी बहुतायत की उपस्थिति को दीजिए, वचन की सहभागिता में आपकी उपस्थिति को दीजिए। खुदावंद, आपके बिना हमारा आराधना व्यर्थ है। परमेश्वर पिता, आपकी उपस्थिति की चाहत करते हुए इस दुआ को यीशु मसीह आपके मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और सचमुच में हमारा परमेश्वर जो ज़मीन और आसमान को बनाने वाला खुदावंद है, आइए उसकी तारीफ करते हुए, उसकी आराधना करते हुए हम इस गीत को गाएंगे। तारीफ तारीफ मिल के करो सारे तारीफ, यीशु की जो है प्यारा मुझे। तारीफ
सचमुच में हर एक दिन हमारे लिए एक नया दिन होता है। और वचन ऐसा बताता है, जब हम परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे तो हर किसी के पास एक नया गीत होगा, और वो नया गीत उनकी गवाही का गीत होगा। और प्रत्येक दिन हमारे जीवन में परमेश्वर कार्य करता है, प्रत्येक दिन हमारे जीवन में एक गवाही को रख छोड़ता है परमेश्वर। आइए पढ़िए आनंद के साथ, क्योंकि वचन बताता है परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। आइए उस आनंद में हम खोने की कोशिश करेंगे और उसकी महिमा करते हुए इस गीत को गाएंगे। आनंद की आवाज प्रभु की करो, क्योंकि मेरे प्रिय लोग सिर्फ वो ही स्तुति के योग्य है। आत्मा से गाओ, ताली बजाओ, प्रभु की स्तुति करो।
to the Lord a new song. Sing it to the Lord on the earth. Sing it to the Lord a new song. Sing it to the Lord on the earth. Sing it together. Sing it to the Lord a new song. Sing it to the Lord on the earth. Sing it to the Lord a new song. Sing it to the Lord on the earth. Sing it to the Lord. Sing it to the Lord a new song. Sing it to the Lord on the earth. Sing it to the Lord a new song. Sing it to the Lord on the earth. For God is great. For God is great, greatly to be praised. For God is great, greatly to be praised. Come on, sing again. Sing it to the Lord a new song. Sing it to the Lord on the earth. Sing it to the Lord a new song. Sing it to the Lord on the earth. Sing it to the Lord. Sing it to the Lord a new song. Sing it to the Lord on the earth. Sing it to the Lord a new song. Sing it to the Lord on the earth. For God is great. For God is great, greatly to be praised. For God is great, greatly to be praised. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. मिलकर कहेंगे. Hallelujah, 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 हालेलुया. hallelujah, हालेलुया. hallelujah. और सचमुच में मेरे प्रिय लोग, जैसे हम लोग महसूस कर पा रहे हैं कि सचमुच में परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है. हालेलुया. हालेलुया. और हो सकता है बहुतों को गीत नहीं आता होगा या गाने में अच्छे नहीं होंगे, लेकिन मेरे प्रिय लोग, जैसे मैंने पहले कहा था और वचन बताता है कि परमेश्वर हमारे मनों को देखने वाला परमेश्वर है. वो हमारे मनों को देखने वाला परमेश्वर है. अपने मुंह को खोलकर हम सिर्फ परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और इस गीत को गाएंगे. सृष्टिकर्ता यीशु मेरे, युगों के प्रभु यीशु मेरे. राजाओं का
परेशानी में भी रहते हैं तो भी परमेश्वर हमारा साथ नहीं छोड़ता, लेकिन उसकी उपस्थिति हमें हमेशा कब्जा किए रहती है। वो हमारा साथ नहीं छोड़ता। आइए ऐसे महान परमेश्वर का हम धन्यवाद देंगे। धन्यवाद खुदावन, आदर के योग्य परमेश्वर पिता, महिमा के योग्य खुदावन, ओ आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। पिताजी आप पवित्र हैं, आप पवित्र हैं खुदावन। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी स्तुति रखते हैं, आप हम पर अनुग्रह करते हैं। ओ धन्यवाद आपकी अनुग्रह के लिए, आपकी कृपा के लिए आपका धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई वादी में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा खुदावन, क्योंकि आपके सोटे और आपकी लाठी से हमें सहायता मिलती है। ओ परमेश्वर पिता, आप हमें अकेला नहीं छोड़ते, हमें मित्रहीन नहीं छोड़ते। ओ राजा हालेलुया, आप निराशाओं में हमारी आशा है। ओ खुदावंद आपका धन्यवाद करते हैं। आपके कार्य अद्भुत है खुदावन, आपका नाम अद्भुत है परमेश्वर पिता। ओ आप आदि और अंत है खुदावन। हम आज को देख के डर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर पिता आप हमारा भविष्य को अपने हाथों में संभाल कर रखे हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ धन्यवाद। मेरे प्रिय लोग, आज सुबह के वेला में विश्वास करेंगे कि परमेश्वर ने मेरे भविष्य को अपने हाथों में सुरक्षित करके रख लिया है और हमें किसी और बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसकी उपस्थिति में उसके धन्यवाद करने की आवश्यकता है। उसका धन्यवाद करने की आवश्यकता है जिसने हमारे लिए सब बातों को अच्छा बनाया, जिसने हमारे लिए सब बातों को पहले से तैयार करके रखा है। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया। उस परमेश्वर की प्रशंसा करें, उस महान परमेश्वर को हम धन्यवाद करें। जब हम इस गीत को गाते मेरे प्रिय लोग, इस गीत के अर्थ को समझते हुए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे।
ओ हालेलुया। परमेश्वर पिता, होने दीजिए हम अपने इस छोटे जीवन में जिसमें कि हम संसार की बातों में ध्यान देते हैं, ओ परमेश्वर पिता, हम अपना मन आपकी ओर लगाने पाए, क्योंकि परमेश्वर पिता संसार और संसार की बातें तो मिट जाएंगी, लेकिन आप और आपका वचन कल भी था, आज भी है और सर्वदा रहने वाला है। ओ परमेश्वर पिता, हम आप जो कभी नहीं टलने वाले परमेश्वर है, खुदावंद हम आप पर अपना भरोसा को देने पाए, अपनी महिमा को, अपने जीवन को हम आपको समर्पित करने पाए। ओ परमेश्वर पिता, हम आपके सम्मुख आते हैं खुदावंद। ओ हालेलुया हालेलुया। आए मेरे प्रिय लोग, जब इस गीत को गाते हैं तो अपने मनों को तैयार करते हुए परमेश्वर के सम्मुख आएंगे और परमेश्वर से कहेंगे, खुदावंद अपने जीवन से हम सारा आदर आपको देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मेरे जीवन से आपको सारा आदर मिलने पाए, सारा महिमा मिलने पाए। मेरा बुद्धि कुछ नहीं, लेकिन परमेश्वर पिता हम मूर्ख होकर के आपके सम्मुख आने पाए, सारा ज्ञान, सारा धन्यवाद, सारा आदर आपको मिलने पाए। ओ परमेश्वर पिता, हम सिर्फ मुंह से बोलने वाले नहीं, लेकिन परमेश्वर पिता अपने हृदय की भावना को आपके सम्मुख इस घड़ी उंडेल ले पाए। ओ जीसस हालेलुया। ओ परमेश्वर अपना कब्जा को दीजिए इस गीत के दौरान। परमेश्वर पिता होने दीजिए हम सभी को अपने मनों को आपको देने पाए, आपको सारा आदर देने पाए, अपने जीवन से सारा महिमा देने पाए।
कहता है विश्वासियों के लिए सब बातें संभव है। Yes. ओ परमेश्वर पिता, जब हम आपका वचन सुनते हैं और हम विश्वास करते हैं तो वो कार्य मेरे जीवन में हो जाता है। ओ परमेश्वर पिता, हमें विश्वासी बनाइए। परमेश्वर पिता, सुबह की बेला में हम विश्वास करने पाए कि मेरे बंधन से मैंने छुटकारा पा लिया। ओ परमेश्वर पिता, आप नए रीति से अपनी महिमा को हमारे जीवन में देने जा रहे हैं, हमें इस्तेमाल करने जा रहे हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं जितनों ने आज अपने जीवन को आपके हाथों में दिया। कि सचमुच में खुदावंद आपकी महिमा के लिए मैं अपना जीवन को देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे जीवन में हर एक दिन आपका नया गीत को लोग देखने पाए मेरे जीवन के द्वारा, मेरे जीवन की गवाही के द्वारा। मैं हर एक दिन, मैं जो आपका पुस्तक हूँ, मैं जो आपका किताब हूँ खुदावंद, जिसमें आपने अपने वचन को हमारे हृदय में लिख छोड़ा है। वो परमेश्वर पिता, हम उसे सिर्फ हृदय में नहीं रखने पाए लेकिन अपने जीवन में दिखाने पाए। आज सुबह की बेला में खुदावंद आप ऐसा कर दिए, हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता, आप मनों को तैयार कर रहे हैं। ओ पिताजी, आप मनों को तैयार कर रहे हैं, आप जीवनों को तैयार कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ। हम मिलकर आपका धन्यवाद करते हैं। हम पूरी कलीसिया जो कि ऑनलाइन सर्विस में हम एक साथ जमा हुए हैं खुदावंद, पूरी कलीसिया होकर आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि हम विश्वासी कलीसिया बनना चाहते हैं। ओ परमेश्वर पिता, हम विश्वास करते हैं आज सुबह की बेला में आपने मुझे छुटकारा दिया है और पिताजी मुझे दिखलाया है कि मुझे और भी परमेश्वर पिता आपको समय देने की जरूरत है। ओ पिताजी, जो महिमा मेरे जीवन से रुकी पड़ी है, आपकी महिमा में नहीं दिखा पा रही हूँ, आपकी महिमा में नहीं दिखा पा रहा हूँ मेरी कमियों के कारण। परमेश्वर पिता, आज सुबह की बेला में हमें अपनी कमियों को जानकर उसे छोड़ने का मन दीजिए, छोड़ने के लिए सहायता करिए खुदावंद। आप ऐसा कर दिए, हम आपका धन्यवाद करते हैं। वचन की सहभागिता में भी खुदावंद हमारे संग साथ हो लीजिए। वचन हमसे बोलने पाए और हमारे हृदय की गुप्त बातों को, कठोर बातों को तोड़ करके हमें नया करने पाए। अनुग्रह करिए। आप ऐसा कर दिए, हम धन्यवाद देते हैं। सारी आदर, महिमा, गौरव आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह आपके नाम में मांगते हैं, आमीन। पिछले दिनों में योना के जीवन से अनेक बातों को हम लोग अध्ययन करते आ रहे हैं। मैं आपसे कहा था कुछ सप्ताह के लिए, कुछ हो सकता है महीना के लिए मैं योना के विषय में कुछ बातों को मैं आपके बीच में सिखाऊंगा, सिखाते आ रहे हैं। आज छठवां जो दिन है और योना के विषय में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। मेरे प्रिय लोग, जब मैंने इसको डीपली अध्ययन कर रहा था, बहुत दिन रात दिन करके बहुत बार मैं अध्ययन किया था, बहुत बार समझ में नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे अनेक नया नया बातों मुझे समझ में आने लगा। तो उसी बातों को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। हम लोग पिछले दिनों में हम लोग देख रहे थे योना सोया हुआ था और अन्य जाति लोग बोल रहे हैं उठो, और परमेश्वर का जो वाणी, परमेश्वर का वाणी सीधे योना के पास आया। परमेश्वर ने कहा उठो, जाओ, लेकिन उन्होंने जाने के लिए तैयार नहीं था। और परमेश्वर, हाउ गॉड स्पीक्स, कैसा परमेश्वर बातचीत करते हैं। और पहले तो परमेश्वर जो अपने जो शब्दों से बातचीत किए उन्होंने माना नहीं, और उसके बाद प्रकृति के द्वारा और परमेश्वर ने बातचीत किए। आंधी तूफान आया, उसके द्वारा परमेश्वर ने उनसे बातचीत करने का प्रयास किए, तब भी नहीं माना। क्या कर रहा है? सोए रह रहा है। और उन्होंने सोए रहने के बाद परमेश्वर ने एक अन्य जाति व्यक्ति को भेज रहे हैं। वो जो गाड़ी को चलाने वाला जो अन्य जाति लोग है उसको भेज रहे हैं, वहां काम करने वाला लोगों को भेज रहे हैं, और तुम उठो। यहां पहले तो उठो, मेरे कार्य करने के लिए जाओ। और दूसरा बात है, उठो और मैं हिला रहा हूं, और जो समुद्र को हिला रहा हूं, आंधी तूफान को लेके आ रहा हूं। तुम उठो और मेरे इच्छा को पूरा करने के लिए जाओ। पहले मेरे दर्शन को पूरा करने के लिए जाओ और उसके बाद मेरे इच्छा को पूरा करने के लिए जाओ। इसमें क्या अंतर है? तो पहले तो परमेश्वर एक जो मिशन, एक दर्शन को देकर भेजा,
और उसको जो नहीं किया, जहां करना चाहिए था नहीं किया, उसको करने के लिए उठ के जा, उसी में नहीं माना। अभी तो इन लोग क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं उठो प्रार्थना करो। अभी तो वहां के लोगों को बचाने के लिए बोला गया है, और जो निनिवे के लोगों को बचाने के लिए बोला गया है। जब निनिवे के लोगों को बचाने के लिए तुम नहीं जा रहा है, तो यहां तेरे साथ रहने वाला को और जीवन के लिए खतरा हो गया। उठो, कम से कम तेरे साथ रहने वाला के लिए प्रार्थना करो। उठो, तेरे साथ रहने वाला लोगों के लिए प्रार्थना करो। अभी तक जो परमेश्वर ने कहे जाओ, वहां जाकर उन लोगों के लिए कुछ करो, लेकिन अभी अन्य जाति लोग पूछ रहा है तो मेरे लिए प्रार्थना करो, हम लोग के लिए प्रार्थना करो, तुम भी नहीं मरे, हम भी नहीं मरे, हम लोग के लिए प्रार्थना करो। उठो मेरे प्रिय लोग, उठने की आवश्यकता है। उठने के बारे में इंदिरा ने और लंबा चौड़ा प्रचार की। उठो, पीछे मत देखो, पहाड़ को और दौड़ो, ये सब उनका फेवरेट जो प्रचार है ना। सो मेरे प्रिय लोग, उठने के बारे में मैं नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन परमेश्वर का चाहत है समय समय पर किस प्रकार हमको उठना है, उस प्रकार उठना है। कभी पापों से उठना है, कभी पापों से उठना है, क्योंकि परमेश्वर का इस्तेमाल हो सके। कल मैं प्रचार करने के समय एक बातों को मैं कहा, परमेश्वर ने बोल रहे हैं, और जब तक उसका तेज प्रकाश, उसका जो क्या है महिमा और सब जो जगह पर नहीं हो, तब तक क्या करो, तुम क्या करो, प्रार्थना करो। लेकिन उसके पहले एक बात को परमेश्वर ने बोल रहे, क्या बोल रहे हैं, और यशायाह 62:7 में क्या बोल रहे हैं, पढ़िएगा। स्थिर नहीं करे, जब तक यरूशलेम को स्थिर नहीं करे तब तक उसको चैन नहीं रहने दे। देखिएगा, हमको उठना है, क्या के लिए उठना है, और जो यरूशलेम को परमेश्वर स्थिर करना है, हम और आपको उठने की आवश्यकता है। और यरूशलेम को और पृथ्वी का अंदर तक, कल का जो मैसेज मैं डैनी से बोल रहा था, तो तुम तो एकदम रिकॉर्ड नहीं किया, रिकॉर्ड करना चाहिए था, बहुत इंपॉर्टेंट था। सो यरूशलेम को स्थिर करना, अपने भाई बहन साथ में रहने वाला को और स्थिर करने के लिए हमको उठना जरूरी है। हमको उठना जरूरी है। पापों से उठो, श्रापों से उठो, अनेक चीजों से उठो, क्योंकि तेरे प्रति परमेश्वर का योजना है। जब तक तुम नहीं उठेगा, और तब तक परमेश्वर का योजना तेरे जीवन से पूरा नहीं होगा। जब तक तुम नहीं उठेगा, और तब तक परमेश्वर का योजना और मेरे और आपका जीवन का द्वारा नहीं होगा। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हमारा वीकनेस से, हमारा सारी चीजों से उठने का जो आवश्यकता है, यहां हो रहा है उठो। उसके बाद क्या कर रहा है, प्रे। क्या करो, पहले तुम उठ लो, उठो, पहले तुम उठो। उठने बिना हमारा प्रार्थना को परमेश्वर कभी नहीं सुनेगा। देखिएगा, अनेक बार हम लोग प्रार्थना तो करते हैं, अनेक लोग पूछते हैं क्यों हम प्रार्थना करते हैं, क्यों परमेश्वर उत्तर नहीं दे रहे। प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उत्तर नहीं देते हैं। एक लड़का चर्च में आया, उन्होंने बोला, भैया आप लोग बोलते हैं परमेश्वर दर्शन देते हैं, मैं परमेश्वर को कभी नहीं देखा हूं, क्यों परमेश्वर को हम नहीं देखा। थोड़ा सा ऐसा जो उतावली से बोल रहा था। मैंने कुछ नहीं बोले, देखेगा। उसके बाद चर्च खत्म होकर हम लोग जा रहे थे, और बियर दुकान से बियर करके ले जा रहा था। उसको क्या देखना है, परमेश्वर का दर्शन देखना है। परमेश्वर का दर्शन बियर में दिखाई नहीं देगा। एक बड़ा बॉटल लेके पूरा पी लो, तुमको दर्शन दिखाई देगा, है ना। बड़ा बॉटल लेके पूरा पी लो, रा पी लो, उसके बाद दर्शन है, उसके बाद दर्शन का कमी नहीं होगा। सो यहां देखिएगा, यहां लोग चाहते हैं मेरे प्रार्थना का जो उत्तर दे, परमेश्वर उत्तर दे, और मेरे पास प्रार्थना को परमेश्वर सुने, और लोग चाहते हैं, लेकिन उठने के लिए तैयार नहीं। यही प्रॉब्लम है। क्यों हमारा प्रार्थना को परमेश्वर उत्तर नहीं देते हैं, यही कारण है।
हम उठने के लिए तैयार नहीं, इसलिए प्रार्थना सुनने के लिए परमेश्वर तैयार नहीं। जिस परिस्थिति में पाए जाते हैं उस परिस्थिति में परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार नहीं। परमेश्वर ने बोल रहे हैं गिदियोन से, तुम जैसा है वैसा रहो, ऐसा बोले ना, मेरे पास। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने नहीं बोले और जैसा है वैसा तुम रहो और मैं तुम्हारा जीवन में काम करूंगा, ऐसा नहीं कहे। तुम जैसा है वैसा, तुम कमजोर है, वीकनेस आदमी है और तो पापी है, सब कुछ ठीक है, तुम आओ तो मेरे पास। हालेलुया, हालेलुया। गिदियोन काम कभी कभी उसको हम लोग मिसइंटरप्रेट करते हैं, कैसा है और जैसे ही हम लोग परमेश्वर के पास जाएंगे वैसे ही रहेंगे तो प्रभु नहीं। परमेश्वर ने बोला इसका मतलब तुम वहां मत रहो, आज जा, तुमको क्लेंस करना मतलब शुद्ध करना, पवित्र करना मेरे काम है। फर्स्ट इनिशिएटिव मतलब पहले जो इनिशिएटिव हमको लेना है, पहले जो कदम हमको बढ़ाना है, कैसा है, हम तो परमेश्वर के पास जाना है, परमेश्वर के पास जाना है। यहां इन्होंने बोल रहे हैं उठो प्रार्थना करो। एक अन्य जाति का मुंह से आ रहा है, उठो प्रार्थना करो। अन्य जाति लोग, मैं पिछले सप्ताह इस बातों को बोला, अन्य जाति लोग हमसे और आपसे अपेक्षा करते हैं। अन्य जाति लोग हमसे और आपसे कुछ अपेक्षा करते हैं। इन लोग का परमेश्वर जीवित है, इन लोग का परमेश्वर से प्रार्थना करने से और कुछ होगा बोलकर उन लोग तो अपेक्षा करते हैं। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हम और आपको उठना जरूरी है। मेरे लिए भी नहीं उठेंगे तो दूसरा के लिए उठना जरूरी है। हालेलुया। वहां योना उठना है क्या के लिए? प्रार्थना करने के लिए। वो प्रार्थना का प्रतिफल क्या होगा? यदि मान लीजिएगा वो गलत नहीं किया होगा, लेटा हुआ है, उसको उठना है, प्रार्थना करना है, प्रार्थना का प्रतिफल क्या होगा? वो भी बच जाएगा, दूसरा भी बच जाएगा, क्योंकि उनका परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है और जो सारे जो समुद्र को बनाने वाला परमेश्वर है और समुद्र का आंधी तूफान सब उसका हाथों से क्या हो जाता है? थम जाता है। हालेलुया। सो उनको उठना था, उन्होंने उठने के लिए तैयार नहीं रहा, उठने के लिए तैयार नहीं रहा। देखिएगा, वेरी कैजुअल, वेरी कैजुअल। मैं पिछले दिनों में बोल रहा था, जब और आंधी तूफान आया उस समय वो क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? नहीं, आज का मतलब आप लोग जो वचन को पूरा सुने नहीं है, यूट्यूब में साथ में रहा। जब आंधी तूफान आया वो सोया नहीं रहा। हम भी वही सोचते थे सोया रहा, नहीं, उसका वचन का सीक्वेंस को देखना है। और उसी में लिखा है बहुत बड़ा आंधी तूफान आया, जैसे ऐसा लोग फेंक रहे थे। उसके बाद लिखा है योना क्या किया? नीचे उतरा, जाके सो गया। इसका मतलब आंधी तूफान आने के समय योना कहां था? साथ में था। वो सारी चीजों को देख रहा है, he is witnessing everything। सारी चीजों को अपने आंखों से देख रहा है, जो घटना घट रहा है, और मालूम है, उसको मालूम है मेरे चलते हो रहा है। हालेलुया। कितना डीट है उसके कैरेक्टर को, ऐसा सोच के देखेगा कितना डीट है। और वो मतलब देख रहा है और सबके जीवन में नाश हो रहा है, उसको देख रहा है, उसको बावजूद भी उतरा और जाके सो गया। मन फिराने के लिए तैयार नहीं, ठीक होने के लिए तैयार नहीं। ये हम और आपके कैरेक्टर के साथ मिल रहा है, मिल रहा है नहीं है? हमारा जीवन में, बच्चे लोग के जीवन में और हमारा जो चारों ओर रहने वाला के जीवन में, और मेरे पाप के चलते, हमारा गलतियों के चलते नुकसान हो रहा है, उसके बावजूद भी हम उठने के लिए तैयार नहीं। ऐसे ही उठे, देखा और सारे नुकसान को देख के हम लोग सो गए, चुप हो गए। हालेलुया, है ना? सारे नुकसान को देख के उसके बावजूद भी जाके सो गए। सो मेरे प्रिय लोग, यहां क्या हो रहा है? योना को उठा रहा है, उठो प्रार्थना करो। रियल एक प्रॉफिटिकल वर्ड है वहां, क्योंकि उसको लोग सोच रहा है उसको प्रार्थना करना है, क्योंकि उसके पहले जो परमेश्वर नहीं था उनसे वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं और सारे अपने अपने जो देवी देवता से और प्रार्थना कर रहा है।
और बहुत ज्यादा प्रार्थना कर रहा है, और लेकिन जो जीवित परमेश्वर का बेटा है, एक भविष्यवक्ता है, एक सेवक है और परमेश्वर को जानने वाला है, परमेश्वर को करीबी से जानने वाला इंसान सोया रह रहा है, सोया रह रहा है। परमेश्वर को जानने वाला हम और आप, परमेश्वर का दास और भविष्यवक्ता, मिशनरी, सेवक सोए रह रहे। इसको उठना है, प्रार्थना करना है, लेकिन आंधी थम जाए करके प्रार्थना करने के लिए नहीं। इन लोग को मालूम नहीं है क्या के लिए प्रार्थना करना है, लेकिन इन लोग का जो मकसद है, हम लोग बचने के लिए प्रार्थना करो। लेकिन बचने के लिए क्या प्रार्थना करना था? उन लोग की नजर से बचने के लिए क्या प्रार्थना करना था? हे प्रभु, तुम इन लोग को पर दया कर, हम लोग को पर दया कर, आंधी तूफान थम जाए। लेकिन वो प्रार्थना नहीं, और बचने के लिए यही प्रार्थना करना था। वो क्या प्रार्थना करना था? प्रभु, और तेरे प्रकोप लोगों को ऊपर मेरे चलते हैं, हम जाने के लिए तैयार है, अभी हम जाने के लिए तैयार है, मेरे भूल को क्षमा कर प्रभु जी, मैं जाने के लिए तैयार है। हालेलुया। इन लोग बोल रहे प्रार्थना करो, क्या सोच के बोल रहा है? क्या सोच के बोल रहा है? प्रार्थना करो, तेरे परमेश्वर से विनती करो और बचा ले परमेश्वर, और इस सिचुएशन से बचा ले। वो प्रार्थना बचाएगा नहीं। ध्यान से सुनिएगा, कभी कभी हम लोग प्रार्थना का जो शब्द है गलत होता है, इसलिए हम लोग को बचते नहीं। वो प्रार्थना हमें क्या नहीं करेगा? बचाएगा नहीं। वो प्रार्थना में बचाएगा नहीं। हमको ऐसा प्रार्थना करना चाहिए, नहीं चाहिए प्रभु इन लोग को बचा ले नहीं, हमको ऐसा प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु हम जाने के लिए तैयार है, तेरी इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार है, तेरे योजना को पूरा करने के लिए तैयार है, और ये मेरे चलते ये गलती हुआ, मुझे क्षमा कर प्रभु जी, मैं तेरे बातों को मानने के लिए तैयार है। लेकिन उन्होंने कोई भी प्रार्थना करने के लिए तैयार नहीं। इनका प्रार्थना मान लीजिएगा, ये उठ गया, प्रार्थना कर रहा है, सबका साथ मिलके बोल रहा है, चाहिए हम लोग, आइए हम लोग क्या करेंगे, एक ग्रुप प्रेयर करेंगे, हम लोग तो सब मिलके एक तो प्रेयर करेंगे, और अभी क्या करेंगे, प्रभु से मांगेंगे, मेरा प्रभु सच्चा है, मेरे प्रभु आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है, वो समुद्र को बनाने वाला परमेश्वर है, वो सुन लेंगे और आंधी तूफान थम जाएगा। इसलिए आइए हम लोग सब मिलके हम लोग तो प्रार्थना करेंगे, 12 घंटा का प्रार्थना करेंगे, 24 घंटा का प्रार्थना करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। होगा है? और बोल रहा है प्रभु, और यहां तो जो परेशानी है वो सब दूर करो करके बोल रहा है, क्या होगा? नहीं होगा। लेकिन ये याद रखिएगा, हम प्रार्थना करने के जो समय भी हमारा भावना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रार्थना करने के बावजूद भी हम जो शब्दों को मतलब इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हिपोक्रेट्स का जो प्रार्थना क्या करते हैं, भीड़ में रहकर उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक प्रार्थना करते रहते हैं, प्रार्थना करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। हम तो लंबा मतलब जो प्रार्थना को सुन के तक जाता हूं, मतलब खाने के सामने प्रार्थना करेंगे तो आधा घंटा, हम खाने को देखे एकदम पानी तो गिर रहा है और उन लोग प्रार्थना करते रह रहे हैं। एकदम भूख के हालत में रहने के समय को आधा घंटा प्रार्थना करेगा तो कैसा होगा? कितना लोग इसके लिए तैयार है? प्रार्थना तो हो रहा है ना, प्रेयर है नहीं। कभी भी याद रखिएगा, पर्सनल प्रेयर लंबा होना चाहिए, लेकिन लंबा सामाजिक प्रार्थना करने वाला से जाकर आप देखिएगा पर्सनल प्रेयर कितना होता है? सो पर्सनल प्रेयर लंबा होना है, सामाजिक प्रार्थना छोटा होना है। ट्रैवल में ट्रेन छूट जाएगा तो प्रार्थना करते रह रहे हैं, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, ट्रेन छूट गया, प्रार्थना खत्म नहीं हुआ। सेफ्टी ट्रैवल के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वहां ट्रैवल है खत्म, है ना? सो हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं, कहां प्रार्थना कर रहे हैं, कैसा प्रार्थना कर रहे हैं, क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सब प्रार्थना में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही लाठी चला के चलने से कुछ नहीं होगा। आम खाना है, पेट में है,
पेड़ में है और उसको मारने के लिए निशाना लगा के मारना है, नहीं तो नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा। सो इनको उठना है, प्रार्थना करना है। लोगों के मन में क्या प्रार्थना है? बचा लो प्रभु, मुझे बचा लो। कभी भी याद रखिएगा, कभी कभी बचाने की प्रार्थना मत करिएगा और प्रार्थना करिएगा सुधारने के लिए मदद करो। प्रभु मेरे चलते ये है तो, और प्रभु मदद करिए प्रभु जी, हम सुधर जाए, इसलिए ये परेशानी दूर हो जाए। देखिएगा, सुधर गया होता वहीं आंधी तूफान क्या हो जाता? थम जाता ना, है? प्रभु जैसा तर्शीश पहुंचेंगे हम वापस लौट जाएंगे निनिवे, वापस निनिवे लौट जाएंगे। एक ही छोटा सा प्रार्थना है, 2 शब्द का प्रार्थना काफी था, लेकिन वो भी करने के लिए वो तैयार नहीं, क्योंकि डिटाई क्या है? डिटाई। हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं प्रार्थना में, जो भी हम लोग से प्रार्थना निवेदन दिया, जो भी हम जिसको वायदा किए प्रार्थना करेंगे, उसको प्रभु चंगा कर, परेशानी दूर कर और समस्या दूर कर, बीमारी को दूर कर, जो प्रार्थना करते हैं। मेरा रोज रूटीन है, बहुत शब्द हम लोग क्या करते हैं? तोता का समान करते हैं, ये रूटीन है। और मनुष्य को बुरी नजर से बचा कर रख, ये रूटीन है ना। सो ये प्रार्थना मैं इसलिए करता हूं, मान लीजिएगा अनेक लोग फोन करता है मेरे लिए प्रार्थना करिए, यदि मैं ये शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, हम क्या हो जाएंगे? झूठे हो जाएंगे। सही है ना? है? आप कितना लोगों से बोले हैं आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन यदि ये शब्द आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, आप झूठे हैं। क्योंकि सबके लिए नाम लेकर तो प्रार्थना करना संभव नहीं है। कुछ लोग का नाम याद आएगा, कुछ लोग का नाम याद नहीं आएगा, और लेकिन अनेक लोग परेशानी में हैं, अनेक लोग समस्या में हैं। हम लोग वायदा भी किए आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे, हम कर रहे हैं करके, लेकिन करते नहीं है। क्यों? झूठ। इसलिए मैं सोचता हूं कहीं एक जन छूट जाएगा तो झूठ हो जाएंगे, झूठा हो जाएंगे। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु जितना लोग बीमारी के हालत में हैं और जो प्रार्थना निवेदन दिया, हम वायदा किए प्रार्थना करेंगे, और बीमारी में, हॉस्पिटल में, घर में है, और जो सबके लिए प्रार्थना करते हैं, घर का समस्या, पारिवारिक समस्या, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। उसी में सब लोग जो आ गया, सब लोग आ गया। शब्द इस्तेमाल करना बहुत केयरफुल। हम प्रार्थना करते हैं, शब्द इस्तेमाल करना बहुत केयरफुली इस्तेमाल करना, शब्दों को इस्तेमाल करना। हम और आप अलग रहेंगे, और शब्दों को अन्य भाषा में प्रार्थना करना जरूरी है, लेकिन अन्य भाषा आपके लिए सेल्फ एडिफिकेशन के लिए केवल है, दूसरा का भलाई के लिए नहीं है। यदि आप दूसरा के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, आपका अन्य भाषा में प्रार्थना करना व्यर्थ है। आप दूसरा के लिए शब्दों से प्रार्थना नहीं करेंगे, आपका अन्य भाषा में प्रार्थना करना व्यर्थ है। मेरे प्रिय लोग, मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं, और अभी डैनियल राज नाम कर एक व्यक्ति है, मैं उसको परमेश्वर का दास करके बोलने के लिए तैयार नहीं हूं। और एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने अन्य जाति के विरोध, अन्य भाषा के विरोध में इतना गलत प्रचार कर रहा है। आप लोग उसका यूट्यूब को ऐसा कर दीजिएगा, उस यूट्यूब चैनल को मत देखिएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा का में देखिएगा, पवित्र आत्मा के विरोध में बातचीत करने वाले और तो कभी कभी भी उसका जो क्या है, क्षमा नहीं है। एक दुष्ट आदमी है, हम ऑनलाइन में मैं प्रचार कर रहा हूं, एक दुष्ट आदमी है, और यदि उसका प्रचार को सुनना चाहते हैं, बंद कर दीजिएगा। यदि आप लोग का जो लोगों को इस प्रचार को भेजना चाहते हैं, इतना क्लिप को काट के भेज दीजिएगा, क्योंकि उन लोग जाने उसको प्रचार को नहीं सुने, और बाइकाट कर लीजिएगा। अन्य भाषा का विरोध में प्रचार कर रहा है। हम सेवक है, बहुत सावधान से अपने जो शब्दों को इस्तेमाल करने का जरूरी है। बाइबल के विरोध में और हम प्रचार करेंगे, इट्स अ स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट, इट्स अ स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट। कोई भी बाइबल का शब्दों के विरोध में हम प्रचार करेंगे, वो स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट है। ये वचन इट्स अ प्रीशियस वन, ज्वेल, हमारे लिए ये प्रीशियस ज्वेल है। सोना, चांदी और क्या है, डायमंड, ये डायमंड से भी बहुत बड़ा है।
उसको कोई ये नहीं करे। सो मेरे प्रिय लोग, यहां क्या कर रहा है, परमेश्वर का दास उठ के प्रार्थना करना चाहिए था। एक छोटा सा प्रार्थना, प्रभु, इतना ही शब्द है, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं जा रहा हूं, जाने के लिए तैयार हूं। एक छोटा सा, मतलब एक मिनट भी नहीं है ना ये प्रार्थना, है ना, एक मिनट का भी नहीं है। अनेक बार हमारा जीवन को बचाने के लिए आपको 10 साल, 10 दिन का, 40 दिन का उपवास कर नहीं, एक शब्द, एक छोटा सा, 1 मिनट से कम वाला और रिपेंटेंस का जो प्रार्थना है, जो मन फिराने का जो प्रार्थना है और पश्चाताप का प्रार्थना है, वो पूरा परिस्थिति को चेंज कर लेगा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बार बीमारी हो गया, रो रहे हैं, प्रभु मुझ पर दया कर, हम अभी से लेके प्रार्थना करूंगा, सब करूंगा। वो जो बीमारी वाला मर गया, उसके बाद प्रार्थना खत्म, उसके बाद वही पुराना जीवन। इसका मतलब मेरे प्रार्थना में जेन्युइननेस नहीं है, उत्तमता नहीं है, और जो सच्चाई नहीं है। हम तो केवल मकसद के लिए क्या किए, प्रार्थना किए। परमेश्वर हृदय को देखने वाला, परमेश्वर हृदय को देखने वाला। लेकिन यहां इस व्यक्ति योना ने डिटाई में, मतलब इतना लोगों का जो मृत्यु उनके सामने आ रहा है, इतना नष्ट उसके सामने आ रहा है, उसके बावजूद भी जो मतलब क्या है, डिटाई में है। परिवार के लोगों का नुकसान और जो हमारा जीवन का आशीष रुका हुआ है, उसके बाद भी जो डिटाई में है। अभी क्या कर रहा है, तेरे परमेश्वर से प्रार्थना करो। हम लोग तो अपने परमेश्वर से प्रार्थना करके हैं, 5वां पद पढ़िएगा, 1 योना 1:5। तब मल्लाह लोग डर कर अपने अपने देवता की दोहाई देने लगे, अपने अपने देवता को दोहाई देने लगे। अभी उन लोग का क्या है, अपने अपने देवता को जो दोहाई दिया, लेकिन उसका प्रार्थना सुनाया नहीं गया, सुनाया नहीं गया। ठीक है, अभी तो यहोवा से प्रार्थना करने से सुनाई देगा। ये लोग सब मिलके परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, जीवित परमेश्वर से, और परमेश्वर सुनेंगे, परमेश्वर सुनेंगे नहीं सुनेंगे कभी। इसलिए मैं बोल रहा हूं, प्रार्थना करते हैं वो नहीं है, किस प्रकार प्रार्थना करते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं, ये सब मान्यता रहता है। समझ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इन लोग भी मिलकर यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो सुनेंगे नहीं, प्रभु बचा ले बचा ले, बचाएंगे क्या, नहीं बचाएंगे। सो मेरे प्रिय लोग, यहां उन्होंने क्या कर रहे हैं, मल्ला लोग अपने अपने देवता से प्रार्थना किया, हार गया। अभी बोल रहा है तुम अपने परमेश्वर से प्रार्थना करो अभी, और परमेश्वर से प्रार्थना करो करके बोलने के बाद लाट लगा रहा है। लाट किसके ऊपर लग गया, गिर गया, है? चींटी डाल रहा है, चींटी किसके ऊपर गिर गया, है? योना के ऊपर गिर गया। चिट्टी योना के ऊपर गिरा, तो योना उठा। अभी तो क्या करना पड़ेगा, उसका नाम एक क्या है, योना का नाम सन ऑफ ट्रूथ, सन ऑफ ट्रूथ, सच्चाई का पुत्र। उसके बाप का नाम अमिताई, अमिताई का मतलब सच्चाई, तो सन ऑफ ट्रूथ, सच्चाई का पुत्र योना। तो सच बोल रहा है, कब बोल रहा है, दबाव है ना, लाट गिर गया उसके ऊपर, मतलब जो चींटी गिर गया उसके ऊपर। अभी बोल रहा है, अभी पूछ रहा है क्या है, पूछ रहा है क्या है, योना के नाम पे 7 का लास्ट शब्द को पढ़िएगा, चिट्ठी योना का, और चिट्ठी योना के नाम पर निकली, और उसके बाद नीचे पढ़िएगा। तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किसके कारण या विपत्ति हमें बता दे किसके कारण। अभी भी उन लोग को शक है, अभी भी उन लोग को शक है, डर है। अभी सब लोग अपने ट्राई किया, अभी तो चिट्ठी डाला, और वो किसके ऊपर गिरा, जिस व्यक्ति ने सोया रहता था, बहुत काम रह रहा है। देखिए, एक विपत्ति आएगा तो हम लोग का जो परिस्थिति कैसा होगा, मान लीजिएगा हम लोग सब है कैंपस में, है ना, कैंपस में है, कोई विरोध करने के लिए आ गया, कोई मारने के लिए आ गया, मैं जाके सो गया,
बहुत भीड़ आ गई हम लोग को मारने के लिए, पीटने के लिए। आप लोग सब खड़े, हम जाके सोए हुए। कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा? हैं? हम तो अपने आप को बोलेंगे आई एम मैन ऑफ कूल। अरे भाई मैन ऑफ कूल तुम है, लेकिन मार कर रहा है अपना बेटा बच्चा लोग, अपने बच्चे लोग मार कर रहा है तो मैन ऑफ कूल बनेगा? और मार खा के सीधे घर के अंदर घुस के पहले पिटाई आप सब मिलके हमको करेगा। सही बात है ना? हैं? सो यहां देखिएगा, जो मिस्टर कूल योना अभी सोया हुआ है, उसके नाम पे चिट्ठी गिरा है और वही सोया हुआ है, वही सोया हुआ है। अभी डर गया। क्या बोल रहा है? किसके निमित्त? पढ़ो 8। यह विपत्ति हम पर पड़ी है। किस 8? हमें बता कि यह किसके कारण हमें बताओ, ये किसके कारण? हमें बताओ ये किसके कारण हुआ है? और तेरा उधम क्या है? तेरा उधम क्या है? क्या बोले? उधम काम। हाँ, तेरा काम क्या है? तू कहाँ है? तुम कहां से आया है? तू किस देश और किस जाति का तुम है? देश और किस जाति का है? उसने उनसे कहा। बस ये क्यों? व्हाट इज योर आइडेंटिफिकेशन? तुम्हारा परिचय क्या है? वही तुम है। हालेलुया। तुम्हारा परिचय क्या है? वही तुम है। तुम कौन है? तुम देश क्या है? और कभी कभी हम बोलता, ये गलत मत सोचिएगा, जाति में कैरेक्टर अलग होता है, देश में मतलब जो टेरिटरी में जो कैरेक्टर अलग होता है। इसमें सहमति है आप लोग? हैं? सहमति है? जाति में कैरेक्टर अलग होता है, और जो टेरिटरी में जो अलग होता है, और देश में जो कैरेक्टर अलग होता है। इसमें एक और कारण क्या है मालूम है? इसका मेन कारण हम आपको बता रहा हूं। छोटा उम्र से माता पिता उसको डाल के बढ़ाते हैं। वो कैरेक्टर को क्या करते हैं? डाल के बढ़ाते हैं। अनेक लोग धोखा देने वाला धोखा ही देगा, चोरी करने वाला सेवक भी बन जाएंगे, चोरी करना नहीं छोड़ेगा। वो भी चोरी करेगा तो अपने बच्चे लोग को भी चोरी करने का क्या करेगा? सिखाएगा। झूठ बोलने के लिए सिखाएगा, धोखा देने के लिए सिखाएगा, और नेक्स्ट जनरेशन को तैयार कर रहा है धोखा देने वाला जनरेशन। हालेलुया, है ना? हम देखें, आंखों से देखें, इसलिए बोल रहे हिम्मत के साथ। जाति, एक जाति है तमिलनाडु में, वो लोग मारपीट करता है बहुत ज्यादा, मतलब तुरंत, या भी तो बंदूक आ गया तुरंत चाकू उठाते थे हर बातों में। हर लोगों को घमंड है, हम इस जाति का है। एक बार मेरे जीवन में घटना घटा, तो मैं उधार पा लिया, बहुत एकदम सॉफ्ट हो गया था। सॉफ्ट हो गया करके सोच रहे थे, है ना? सॉफ्ट कभी नहीं होते हम लोग का, जो जन्म का स्वभाव बहुत दिक्कत होता है, मतलब बदलने में। तो मैं तो गया था साउथ छुट्टी में, वहां एक लड़का आया, और लगभग 150 किलोमीटर के दूर में मेरे भैया रहते हैं, वहां से एक लड़का आया हुआ था, मेरे पास आया, भैया मेरा गाड़ी खराब हो गया था और थोड़ा सा पैसा दे दीजिएगा। उस समय तो 1000 रुपया मेरे हाथ में रहना बहुत बड़ा बात है। आज डैनी से बोल रहे थे, और शादी के पहले तुम लोग को उम्र में कभी मेरे हाथों में 1000 रुपया रहेगा ही नहीं, रहा ही नहीं, कभी 1000 रुपया मेरे हाथों में रहा ही नहीं। तो हम लोग 2 रुपया मिल जाएगा तो हम लोग को कितना आनंद होते थे, मालूम है? कितना आनंद होते थे। ऐसा है नीचे 2 रुपया पड़ा है और इज्जत का भी सवाल है, उसको उठाएंगे, कोई देख लेगा, कर्चीफ को उसके ऊपर डाल दिए, फिर वहीं से उठा लिए बस। और मम्मी से चोरी तो करते थे, 2 रुपया 5 रुपया चोरी करते थे, लेकिन मेरे बच्चे लोग अच्छे हैं, ऐसा नहीं करते, क्योंकि छोटा उम्र में उधार में मतलब पवित्रता का जो मार्ग को लोग देखा। सो यहां मेरे प्रिय लोग,
जो क्या होता है, उस व्यक्ति ने क्या कर रहा है, तो पैसा तो लड़का है, हमसे छोटा है, और पैसा तो ले लिया, और लेने के बाद उन्होंने चला गया, उसको फोन कर रहे, नहीं दे रहा, मेरे आपके भैया से दे देंगे, आप ले लीजिएगा करके बोला। मेरे भैया का और घर का जो बगल में ही उसका घर है, और दे दिया, देंगे बोला, दिया नहीं, और हमको वापस आने का भी टाइम हो गया, टिकट भी काटना है, सब कुछ करना है, पैसा नहीं है। यहाँ से मैं फिर मेरे भैया के घर चला गया, और घर जाके उनसे पूछ रहे पैसा दो, दे ही नहीं रहा है। तुरंत उसका मम्मी के पास गए, देखिए आंटी बहुत क्लोज थी, देखिए आंटी वो पैसा नहीं दे रहा है, थोड़ा सा बोलिएगा, हमको जाना है। वो मेरे हाथ में रहता ही नहीं है, तो उतना ही पैसा हमको बिहार तक पहुंचना है। तो मैं गया, और जाने तुरंत उन्होंने मम्मी बोली ठीक है बेटा हम बोल देंगे। और जो फिर उनका मम्मी क्या बोली पता नहीं, घर गया, मम्मी बोली तो नहीं दिया है, और तुरंत उन्होंने मेरे भैया का जो लैब में बैठे हुए थे वो आया, बहुत गुस्सा में आया, हमसे बोला हमको नहीं मालूम है इस जाति का है, हम इस जाति का है, हम चाहेंगे तो तुमको काट के फेंक देंगे। मैं बैठा हुआ हूँ, चुपचाप बैठा हूँ, क्योंकि उधार पा लिया तो थोड़ा सा सहना पड़ता है ना, तो हम चुपचाप बैठा हूँ, सुन रहे। प्राणा मनुष्य तो किसी को हिम्मत ही नहीं पड़ता और मेरे सामने ऐसा बोलने के लिए। मैं बैठा हुआ 10 मिनट हो गया, चिल्ला रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। और जो मैं बैठा हुआ था, मेरे जो भैया के साथ काम करने वाली जो है दीदी है, वो बैठी हुई थी, हम लोग दोनों बैठे हुए। वो दीदी बोल रहे हैं छोड़ दो ना। और तो मैं बोला बाबू तुम मेरा पैसा को देना, तुम आके इतना चिल्ला रहे हो, तुम मेरा पैसा को देना। उसी ना मेरे मम्मी के पास जाके तुम तो ये करके आ गया, वो चिल्ला के आया है, हम तो चिल्लाए भी नहीं थे। बहुत चिल्ला रहा था, रात में बोल रहा है मैं अभी चाकू उठाऊंगा तो एकदम टुकड़ा हो जाएगा, ये वो। मैं तब तक सह रहा था, तब तक सह नहीं पाया। मैं उठा, पैर को लेकर मारा, टेबल में बटान करके मार के मेरे दीदी से बोले दीदी चाकू उठाइएगा, ये जाति वाला काटने से भी चाकू काटेगा, वो जाति वाला काटने से भी काटेगा, चाकू को निकाले। कहां चाकू करके मैं थोड़ा सा मैं खोज रहा था, तब तक उसका एड्रेस ही पता नहीं था, कहां भाग गया मालूम नहीं। घमंड, किस चीज का घमंड है? किस चीज का घमंड है? जाति का घमंड। जाति का कैरेक्टर होता है ना, देश टेरिटरी का कैरेक्टर होता है। इसलिए हमारा आइडेंटिफिकेशन हमारा चरित्र है और उसी से निर्णय किया जाता है बोल के उन्होंने जानता था लोग। इसलिए पूछ रहा है तुम कौन सा है, किसके निमित्त ऐसा हुआ और कौन सा कहां से आया है, तेरे काम क्या है, तेरे जो कहां से आ रहा है, तेरे देश क्या है, तुम्हारा जाति क्या है, तुम्हारा जाति क्या। हमको शुरू में ही इसको पढ़ने के समय अजीब सा लग रहा था। क्यों? अरे भाई किसके निमित्त काम हो रहा है, तुम्हें में तो काफी था ना, काफी तर नहीं है, किसके कारण हो रहा है, और तेरे कारण है भाई, और तू बचने के लिए क्या करना है, वही होना चाहिए था। लेकिन ये लोग ऐसा पूछ रहा है, और ऐसा पूछ रहा है क्योंकि उसका मन में शक हो गया होगा, ये तो जरूर वो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर का बेटा होगा। हालेलुया। इसलिए वो डरता नहीं है बोलते, लेकिन वो डरता नहीं था, वो दूसरा बात है क्यों ऐसा था, तो इसके बारे में वो सोचा होगा, हो सकता उतना महान परमेश्वर का यहोवा का होगा, क्योंकि यहोवा को सब लोग जानते थे, यहोवा को सब लोग जानते भी है, यहोवा से डरते भी थे। उस क्षेत्र के सब लोग यहोवा को जानते हैं। लाल समुद्र 2 हुआ, उसको जानते थे, और जो सारे जो घटना घटा सबको जानते थे, इसलिए लोग डरते थे यहोवा से। इसलिए डर के मारे पूछ रहे थे हे आइडेंटिफिकेशन क्या है। ऐसा तो नहीं है तुम ऐसा महान परमेश्वर का है, इसलिए तुम डर के बिना रह रहे हो, लेकिन वो डर के बिना रहना दूसरा कारण है। लेकिन लोग सोच रहा है इसलिए तुम हिम्मत के साथ नहीं है, तुम उसी परमेश्वर यहोवा का तो बेटा बेटी नहीं है, बेटा नहीं है। हालेलुया। हमारा जो परमेश्वर के बारे में लोग एक बहुत ऊंचा तो ये रखे, हमारा परमेश्वर के बारे में और लोग एक बहुत ऊंचा जो स्थान रखे हैं और बहुत बड़ा विचार रखे हैं, उसको याद रखिएगा। मेरे प्रिय लोग, यहां आइडेंटिफिकेशन मालूम हो गया। नीचे देखिएगा लिखा है और पढ़िएगा 9 पद।
उसने उससे कहा, हाँ, मैं इब्री हूँ हाँ। और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा हाँ। जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है उसी का भय मानता हूँ। हालेलुया। क्या बोल रहा है? मैं परमेश्वर का भय मानता हूं, मैं इब्री हूं, नीचे लिखा है। और उन लोग वो भी और भी बातचीत किया, वो रिकॉर्डर नहीं, क्योंकि नीचे लिखा है वो परमेश्वर के सम्मुख से भाग के जा रहा है करके अपने उन लोग बोलने के चलते उन लोग डरा क्योंकि यहोवा को जानते थे। हालेलुया, यहोवा को जानते थे। आज यीशु मसीह को बहुत लोग जानते हैं, यीशु मसीह से डरते हैं, लेकिन परमेश्वर के लोग, मसीह लोग है, डरते नहीं थे। उन्होंने बोल रहा है हम यहोवा का क्या है, यहोवा का डर भय मानने वाला है, लेकिन ये झूठ है, ये झूठ है। देखिएगा, पढ़िएगा मत्ती 7वां अध्याय 21 से 24 तक पढ़िएगा। 7:21 से। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, मुझसे हे प्रभु करके कहता है, इसका मतलब मुझसे बोलता है, मैं परमेश्वर से डरते करके बोलता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। हालेलुया। वो मेरे डरने वाला नहीं है, मेरे बेटा बेटी के लिए लायक नहीं है। हे प्रभु प्रार्थना करने वाले और सब कुछ करने वाला मेरे लायक नहीं। बोलिए, पढ़िए। परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, वही मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? हे प्रभु, मैं भविष्यवक्ता हूं। कौन है? मैं तेरे नाम से भविष्यवाणी किया हूं, चंगाई किया हूं, ये किया हूं, वो किया हूं। परमेश्वर ने बोलेंगे और सब कुछ किया, क्योंकि मेरे नाम से किया ना। यीशु के नाम से लेने से चंगा होगा, मेरे चलते आपके चलते चंगा नहीं होगा, मेरे शुद्धता पवित्रता के चलते चंगा नहीं होगा, और यीशु के चलते हो रहा है। इसलिए किसी को आप तो सुपरस्टार मत बनाइएगा, चंगा कर रहा तो भगवान मत बनाइएगा। वो यीशु के नाम से हो रहा है, यीशु ही परमेश्वर है, उसके द्वारा सब कुछ हो रहा है। इसलिए परमेश्वर ने बोल रहे हैं, तुम्हें नहीं जानता, मैं प्रॉफिट सो एंड सो, मैं पंजाब का प्रॉफिट सो एंड सो। प्रभु क्या बोलेंगे? है? तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। अभी योना का नाम क्या है मालूम है? प्रॉफिट योना। प्रभु, हम परमेश्वर से डरते हैं। हे बेटा, तुम परमेश्वर से डरते तो परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं करता। झूठा। तुम परमेश्वर से डरते तो परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं करता। हाँ, बोल रहा है। इसलिए वचन में लिखा है, अनेक लोग अपने मुंह से मुझे अंगीकार करते हैं, लेकिन हृदय में अपने से हमसे दूर रहते हैं। ये हम लोग के लिए, मेरे प्रिय लोग, ये हम लोग के लिए। मुंह से तो परमेश्वर बहुत अच्छा है, आराधना इतना अच्छा किए, प्रचार इतना अच्छा किए, सब कुछ इतना अच्छा किए, लेकिन मुंह से तो बहुत अच्छा किए, लेकिन हृदय में परमेश्वर से दूर है। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? आकाश और समुद्र और पृथ्वी को बनाए हुआ परमेश्वर को ऊपर डर भय मानने वाला है, वही झूठ है। लेकिन दूसरा सच है, क्या है? उसका उपस्थिति से भाग रहा था, लेकिन उसका उपस्थिति से भाग रहा। आज मेरे प्रिय लोग, हाँ, थे प्रभु से प्रेम करते थे। हम लोग तो प्रभु से प्रेम करते थे, एक समय था प्रभु के लिए पागल रहते थे, बहुत अच्छा है। लेकिन आज क्या उसको उपस्थिति से तो नहीं भाग रहे हैं? Are we not running against the will of God? And are we not running from the presence of the Lord? प्रभु के जो उपस्थिति से हम लोग भाग नहीं रहे हैं, हमारा इच्छा अभिलाषा को पूरा करने के लिए। क्या परमेश्वर के उपस्थिति से भाग रहे हैं अपने आशा अभिलाषा को पूरा करने के लिए? हाँ, दो चीज होता है, एक नहीं करना चाहते तभी करते, करने के बाद अफसोस होते हैं, उसके लिए क्षमा है, उसके लिए क्षमा। कितना भी बड़ा पाप किए हैं प्रभु क्षमा करेंगे। क्यों? हम नहीं चाहते, कर लिए,
बहुत अफसोस कर रहे हैं, रो रहे हैं, प्रभु तो उसके लिए माफ करेंगे। लेकिन और एक है, डिटाई में ही रहेंगे, जानबूझ के करेंगे और हमारा पाप करते हैं, उसका बावजूद भी कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है, जीवन में कोई फर्क नहीं है, ऐसे ही करते जाएंगे, कोई मतलब दुख नहीं है, कोई रिपेंडेंस नहीं है, उन लोगों को परमेश्वर कभी नहीं करेंगे, क्षमा नहीं करेंगे। मेरे प्रिय लोग, क्या अन्य जाति डर रहा है? क्यों? ये व्यक्ति परमेश्वर को पद से भाग रहा है क्योंकि यहोवा को जानते हैं। लेकिन क्रिश्चियन आज दुनिया में सबसे डीठ जाति मसीह लोग है, जिसके जो मन में डर वही नहीं है, भक्ति नहीं है। यह डरने वाला करके लिखा है, भक्ति का जो बात नहीं है, बोर का प्रार्थना नहीं, प्रार्थना जीवन में नहीं। लेकिन हम बोलते हैं क्या है? हम परमेश्वर से डरने वाला। बाइबल पढ़ना नहीं, प्रार्थना करना नहीं, बाइबल पढ़ना नहीं, उपवास करना नहीं, लेकिन हम क्या कौन है? परमेश्वर से डरने वाला करके झूठ बोलते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई छोड़ के सब लोग को देखेगा भक्ति में बहुत आगे, भक्ति में बहुत आगे। बहुत अच्छा लगता है उन लोग को देख के, हमको कभी कभी मतलब शर्म लगता है। लेकिन हम और आप कैसा है? हम लोग परमेश्वर को भी झूठ बोलते हैं, परिवार को झूठ बोलते हैं और झूठ में रखे हैं, परिवार को झूठ में रखे, प्रभु को झूठ में रखे हैं और समाज को झूठ में रखे हैं। हम कौन है? समुद्र और आकाश को बनाने वाला, परमेश्वर से डरने वाला। लेकिन क्रिया, बोली में तो डरने वाला तो है, लेकिन क्रिया में बेटा तुम तो परमेश्वर को उपस्थिति से भाग गया। आज मेरे प्रिय, क्या प्रभु को उपस्थिति से भागने वाला है? सावधान रहिएगा, सावधान रहिएगा। हमारा बोली के जो बोली और मेरे क्रिया, मेरे अंदरूनी जो बातें, हृदय, दोनों एक हो नहीं पाए। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता, धन्यवाद देते हो, आपका चरण में आते हैं प्रभु जी। सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं। वचन तेरा है, तेरे वचन को प्रचार करने के लिए तू मेरे मन में डाला प्रभु जी, उसको मैंने इस जगह पर दिया। बुद्धि नहीं, ज्ञान नहीं, समझ नहीं, लेकिन प्रभु तेरे आत्मा से बातों को बातचीत किया, हमसे, हम लोग से बातचीत किया। सुनने वाला नहीं, उस पर चलने वाला बना, यीशु का नाम से। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हो, आपका चरण में आते हैं प्रभु जी। सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं। स्वर्गीय पिता, उपस्थित एक एक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। जितना लोग सचमुच आ नहीं पाए उन लोग के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु। लोग के जीवन में तेरा अनुग्रह को प्रदान करने के लिए प्रार्थना करते हैं। बीमारी, संकट, मुसीबत, परेशानियों से, दुर्घटना से हर एक लोग को दूर रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। पारिवारिक समस्या है, काम में समस्या है, और भी जो काम के लिए कोशिश कर रहे हैं, पढ़ाई के लिए प्रभु जी, और भी सारे जो एडमिशन्स के लिए, सारी चीज़ों के लिए प्रार्थना करते हैं। एग्जाम के लिए प्रार्थना करते हैं। बुद्धि और ज्ञान से बच्चे लोग को भर दे प्रभु। तेरे आशीष को हर एक लोग के जीवन में तू देने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हर एक लोग को प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तेरे प्रभु रक्त से प्रभु उनको रक्षा रखवाली करने के लिए, लघु से बाड़ा बांध के रक्षा रखवाली करने के लिए प्रार्थना करते हैं। आने जाने को आशीषित कर प्रभु जी, और इस महामारी से हर एक लोग को बचा कर रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। काम कमाई को आशीषित कर प्रभु जी, जितना भी कमाते हैं प्रभु जी, उसके द्वारा बहुत आशीष होने पाए, उसको प्रभु बहुत से आशीष देने के लिए प्रार्थना करते हैं। तेरे डर को प्रभु सबके जीवन में रखने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। तू हर एक लोग को आशीषित कर। एक सेवक होने के चलते यीशु मसीह के नाम से हर एक लोग को आशीषित करते हैं। तेरे आशीष और अनुग्रह सबको पर बने रहने पाए, ऐसा कर दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं यीशु का नाम से, आमीन। अब हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का शांति और सहभागिता, परमेश्वर का दूसरा आगमन तक ऊपर से सबके ऊपर बने रहने पाए, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। गॉड बी विथ यू।